नमस्कार दोस्तों, आज 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो ये हिमाचल वाले माल आए सब के सब ये बोली में बिक चुके हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। इसके अलावा सुपर शंकर और राजन भाई साहब के पास ये कश्मीर वाले माल भी आए। बाबू जी राम राम जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी। आज तो मेला अच्छा इकट्ठा कर रखा जी। हाँ, हिमाचल की आज 3 गाड़ी थी, एक कश्मीर की गाड़ी थी। अच्छा जी, नीशू भी आया है जी। तो नीशू भी है। अच्छा जी, अच्छा। आज देखिए हिमाचल बिका नीचे में फट्टल टाइप जो होता है ना, फटके जो माल खिले हाँ हुए, हाँ हाँ। वैसे माल बिके 45 से 55। अच्छा जी। और छोटे माल बिके 60 से लेके 70, बीच अच्छा का जी। माल 80 से 90, 95, मोटा माल 100 से लेके 120। अच्छा जी। ये पोजीशन में माल बिके। आज जैसे कश्मीर सावन का महीना लग गया। हाँ। सावन में कहते हैं बिक्री कम है, थोड़ा बिक्री कम थी। आज प्याज में तो उल्टा खेल हो गया, आज बिक्री बढ़ गई जी। मैं तभी ऐसा, मेरे को तो नहीं पता प्याज में क्या हुआ। देखिए, एक तो ये दिमाग से निकाल दें कि सावन में या नवरात्रों में बिक्री कम होती है। ठीक है जी। हर त्यौहार का अपना अपना अलग अहमियत है, सब लोग हर चीज़ नहीं मानते, है ना जी। और अब लहसुन ना सब्जी के अलावा और रूप में भी जाना जाता है। तो अब ये उन चीज़ों से हट चुका। ये अगले साल की बात आएगी, जो अगला साल आएगा ना, जब फसलें बहुत ज़्यादा होंगी तब होगा बिक्री नहीं है और ये है वो। बिक्री चल रही है सर। कल मैं यहाँ नहीं था, लेकिन ना कल फ़ोन बहुत उठाए, क्योंकि वो 3 दिन पहले आपने जो 2 दिन पहले वो लगाया ना स्टेटस, और मैंने बोल दिया था पर्सनल मेरे से बात कर लेना, तो ये शब्द मेरे गलत पड़ गए। भाई साहब फ़ोन उठा के मैं थक गया। कैसा मतलब? हर कोई कह रहा है जी आपने कहा था पर्सनल फ़ोन कर लेना, तो अब बताओ। अच्छा जी। अब बताओ, देखो मेरी भी सीमा है फ़ोन उठाने की, तो मैं एक लिमिट उठा पाऊँगा, लेकिन फ़ोन आने से एक चीज़ पता चल गई कि कुछ लोगों ने अपना 60% माल बेच लिया, 40% है, और कईयों पे पड़ा ही है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि लोग घबरा के माल निकाल रहे हैं। ये 3 दिन में जो मैंने फ़ोन उठाए हैं, उसमें सीधी सीधी चीज़ निकल के आ रही है कि लोग घबरा के माल फेंक रहे हैं कि बहुत बड़ा मंदा आने वाला, भयंकर मंदा आने वाला। कुछ ग्रुपों में भी लोग मॉल बना रहे हैं कि अब तो 10 रुपये किलो दिवाली के बाद लहसुन मिलेगा। वाह जी वाह, ऐसा भी मना रहे जी। 10 रुपये किलो तो उनको बोल लो ना, तूड़ी भी नहीं है, बूस भी नहीं है इस टाइम तो। अब ऐसा है जी, अब किसी से क्या बहस करें भैया। ऐसा है, अगर घबरा के हमने निकालना है तो हमारे को अभी बेच के फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है जी। अगर आप घबरा गए हैं, और अगर आप घबराए नहीं, मैं दूसरी भाषा में समझा सकता हूँ, लेकिन ना जब बात फ़ोन आए तो मेरे को बहुत महिला किसानों के भी फ़ोन आए, तो मेरे को अपनी भाषा में संयम रखना पड़ता है। भैया घबराहट हो रही है तो बेच के फ्री हो जाओ। ठीक है जी। नहीं तो 10 रुपये किलो लहसुन नहीं बिकेगा, ये ध्यान रखना। आप जैसे ही 20 पे ले आते हैं, इतनी डिमांड है डिहाइड्रेशन की, इतनी डिमांड है आप सोच भी नहीं सकते। आज टोटल गाड़ियाँ कितनी है जी मंडी में? शायद 5 गाड़ी पंजाब है, 8 गाड़ी हिमाचल है, कश्मीर है। एक कश्मीर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डिजिटल, उसका कितना फ़ायदा होता है, सोशल मीडिया का या डिजिटल ऑनलाइन आने का कितना फ़ायदा होता है, कितना बड़ा। ये पता चलता है उस जगह जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते थे। कश्मीर जैसे नहीं सर, जैसे कश्मीर तो बहुत बड़ी बात होगी। कश्मीर तो लोग इसलिए नहीं पहुँचते कि मर ना जाए, घबराहट होती है, उनको लगता है कहीं कहीं दूसरे युग में जा रहे हैं, कहीं दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं। ठीक है जी। कश्मीर का तो वो होल्ला बना रखा है लोगों ने कि कैसे दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं या दूसरे देश में जा रहे हैं। कश्मीर अपना ही है भाई, तो इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं बता दूँ, जैसे पिछले साल हम सवार गए यूपी, लोग रामपुर जानते थे, असल सवार माल आता था, सवार से रामपुर वगैरह आता था। हम जब सवार गए, दुनिया ने देखा सवार, वो हाईलाइट हुआ। डिजिटल मीडिया का कितना फ़ायदा है। सुपर शंकर लहसुन लोगों को नज़र में आया। अब देखो किसान यहाँ आए हुए हैं, सुपर शंकर लेने आए हुए हैं। ठीक है जी। कल से बैठे हैं, मैं मिला नहीं था कल, तो बेचारे कल से बैठे हुए। तो सोशल मीडिया का फ़ायदे हैं।
लोग कहते हैं नुकसान है, मैं कहता हूँ नुकसान 2% है जी, फ़ायदा 98%। ये जो लोग रूमर बनाते हैं, आदमी घबरा, उससे पता चल जाता है कि जो रूमर बना रहा है गलत बना रहा है या सही बना रहा है। पहले रेट बता दो जी, लोग कहेंगे फिर। एक घंटे रेट के साथ साथ मेरे को ये बात बतानी ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक बंदा ने क्या क्या के गया कि जी हम 15 मिनट देखते हैं, बाकी के 15 मिनट आपकी वीडियो नहीं देखते। तो अभी बताना ज़रूरी है कि भैया एक तो घबरा के माल नहीं फेंको। मैंने आपको बोला था 6 महीने हमारे पास हैं, आराम आराम से बेचते चलो। पीछे तेज़ी आई थी, मैंने तब बोला था, तब नहीं बेची थी, आपकी बेवकूफ़ी थी। अब आप लोग घबरा के बेच रहे हो, ये भी आपकी बेवकूफ़ी है। सावन में बिक्री कम होती है, ख़त्म नहीं होती। ठीक है जी। बिक्री कम होगी, ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म होती तो हम आड़तियों को धंधे बंद करके आराम से भजन करना चाहिए। ठीक है जी। जिस चीज़ की बिक्री बंद होनी चाहिए वो कई राज्य मिलकर कर रहे हैं। मांस की, दारू की, इन चीज़ों की बिक्री बंद होनी चाहिए, वो कई राज्यों ने कदम उठाए हैं। ठीक है जी। इसकी बिक्री कम हो गई, बंद नहीं हो सकती, ठीक है जी। क्योंकि ये सब्जी है, ये कोई वो नहीं है कि गलत चीज़ नहीं है जिससे हम अब सब्जी नहीं रही है, अब तो ये दवाई बन औषधि। गई, औषधि बन गई। औषधि, सब्जी कम औषधि है। तो सर घबराए ना, सावन है, सावन के बाद बिक्री निकलेगी। पहली बार हम अगर घबरा के बेचेंगे तो लोगों का मकसद सही हो जाएगा, कि अभी जो मार्केट टूटी वो 2 महीने नहीं उठेगी। ठीक है जी। और 2 महीने में इतना माल बिक जाएगा, फिर विदेशी मजे लेंगे। वहाँ का क्या चीज़ है, श्रीनगर का क्या दिखा रहे आप? वो दिखा दूँ आपको माल, कि आप माल देखिए कि जो कश्मीर वाले 20, 25, 30 रुपये में पहले माल बेच देते थे, जो बाहर वाले आके ले लेते थे, बाहर वाले मतलब विदेशी नहीं, साउथ वाले और इधर उधर के लोग आके, कुछ गिने चुने 20 लोग 15 लोग, कश्मीर हर कोई जाता नहीं, तो 15, 20, 25 लोग जाते थे, वो गेम खेलाते थे, ठीक है। पूरा कश्मीर लूट के आ जाते थे। तो अब वो 2 साल से लूटना बंद हो गए। तो कश्मीर 60 रुपये 70 रुपये पे बिका। पिछले साल 200, 300 का भाव था तो 80, 90 पे बिका, वो खुश थे ठीक है कि जी। 90 पे हमारा बिका। इस साल फिर थोड़ा डाउनफॉल था, फसलें ज़्यादा थी, तो इनका 40, 30, 40, 50 बिक रहा था। मैंने बार बार बोला, जिन्होंने मानी, जिनको मैंने बोला कि आपके माल हिमाचल के जैसे हैं, इनको अगर हम रूट कट करते हैं, इनको अगर हम डंडी काटते तो आपके उसी के बराबर आ जाएंगे। जिन्होंने मानी, देखो क्या चीज़ बनी है। आइए कश्मीर की जी। चलो, तो इसके लेने वाले मार्केट में ऐसे ही जिंदा है जी, लेने वाले जो खाने वाले हैं, जैसे सब है हिमाचल, भाई साहब। नहीं हिमाचल का राशन में चलता है। लो जी, बारिश आ गई जी बाहर तो। हाँ बारिश आ गई, आनी जरूरी है। मैं कहते भाई साहब पसीने में, नहीं, बरसात आ रही है। ठीक मैं है। कहा पसीने में मर अच्छा जाते हैं। ये है। बताइए अब आप, कौन कह देगा कश्मीर है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हिमाचल का हाइट का माल नहीं होता वो। बस। ठीक है जी। और वाकई जो थोड़ी सी, जबरदस्त। एक और बात थोड़ी सी, हाँ हाँ है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ। ये हिमाचल से मोटा नहीं है जी ज़्यादा? बिल्कुल भाई साहब, मैं यही तो समझाना चाहता हूँ। जो कश्मीर वालों को पागल बनाया जाता था, ये देखो ये कश्मीर है। ठीक है जी। कोई कहेगा ये कश्मीर है? कितना बेहतरीन माल है। आज का कैसे बाजार चल रहा है जी इसके? सर अभी इसको 90 पे बोल रहे हैं। अगर इसमें थोड़ी सी और सफाई हो जाए और ये जालियाँ बड़ी कर दे, थोड़ी और सफाई की जरूरत है, ये फिर हिमाचल के टक्कर पे बिकेंगे। ठीक है जी। 100, 105। मैं वाकई आज की चीज़ है तारीख जी। में भी ये हिमाचल की टक्कर पे आ गया। और पहले 30-35 रुपए में जो है बस ये माल खत्म हो जाते थे। सोचो, सोचो कितने लुटे होंगे किसान, ठीक है जी। कितना लुटे होंगे। गालियाँ पड़ती हैं मेरे को, लेकिन गालियाँ उन लोगों से पड़ती हैं जो लूटते थे, ठीक है जी। है ना? जिनके लूटने पैसे बन वाले- लूटने वाले 20-25% और लुटवाने वाले 70-75%। ठीक है, शानदार जी। कैसे माल है, क्या जरूरत है? हमने ऐसी की तैसी कर दी विदेशी मालों की। वाकई जबरदस्त। पर देखो हमारे खरीदने वाले कितने सुंदर सुंदर लोग हैं। ये हमारा 35 साल पुराना मित्र है। बाबूजी को तो दो, बाबूजी तो आपकी आधी दुकान ऐसे ही उठा देंगे जी। हमारा 35 साल पुराना दोस्त। सप्लाई है ना जी इनकी, सप्लाई ये ज़्यादा। देखो कितना बढ़िया माल है। हाँ जी, तो कहाँ चर्चा चल रही थी जी हमारी? वो कश्मीर की बता रहा था। देखिए अच्छा देखो जी। कितना बढ़िया माल बन ठीक गया है कश्मीर में। ठीक है जी। तो कश्मीर में, कश्मीर वालों को अब सबको तो मैं बता रहा हूँ, वीडियो 10 मिनट की होगी, रेट बता दो फिर भी आज सारे। कश्मीर वालों को बता रहा हूँ कि भैया ऐसे माल बना लो, किसी पे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि कोई आप पे कोई बाहर वाला आएगा,
फिर आप उसको माल दोगे। है हल्की सी मेहनत कर लो, ऐसे माल बना दो, इसका छोटा भी बिकेगा, इसका हल्का माल गोली भी बिकेगी। ठीक है जी। बिकती हर चीज़ है, जैसे वो बना के बेचते थे वैसे आप बना के बेचो। ठीक है जी। कि जो वो लोग कमाई करते थे वो लोग आप सीधी कमाई करो। ठीक है जी। तो ये सब हिमाचल के किसान हैं, ये सब मेहनत करते हैं। आप इनका माल भी वैसा ही है, जैसा कश्मीर का आता है वैसे ही तो आपका माल आता है। जड़े वड़े सब ऐसे ही होती हैं, क्यों? तो उसके बाद ही तो आप काटते हैं जड़े। तो जो ये मेहनत कर रहे हैं वैसे आप करो, इनके जैसे माल बिकेंगे। ठीक है जी। बाकी आपके यहाँ पिंक जाली कश्मीर में चल रही है, लेकिन पिंक जाली बदनाम हो चुकी। जैसे वो गाना था ना, मुन्नी बदनाम हुई जालिम तेरे लिए। ये वाली पिंक, हाँ, ये बदनाम हो चुकी जालियाँ। अच्छा जी। तो ये जाली लीली ठीक है। इस देखो ना चमक कितनी आती है। ठीक है जी। अब लोग कहेंगे खुराना जी नीली जाली की तारीफ कहते हैं, जैसे पंजाब में मैं कहता हूँ ऐसी जाली लगाओ। भैया ये मेरी जाली का फैक्ट्री नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में सुंदर दिख रहा है माल आपका, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा। जिस चीज़ में सुंदर है वही मैं बोलूँगा। ठीक है जी। अभी कल को कह देना खुराना ने जाली की फैक्ट्री भी लगा ली, तो कुछ पता नहीं ना जी। तो आज कुछ भी बोल दो। आज के कश्मीर के रेट बता दो नीचे में। सर पंजाब से ले लें, पंजाब नीचे में 30, ऊपर में 90। 30 से 90 रुपये। हिमाचल नीचे में 50, ऊपर में 120। उसके बाद कश्मीर पे आ जाओ, कश्मीर हर तरह की क्वालिटी है, नीचे में 60-70 और ऊपर में ऐसे माल होंगे तो 90-95। ठीक है जी। हम 100 बोल रहे हैं, 100 भी बिकेगा नहीं, 90 की समझ के चलिए आप ऐसे। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है। अच्छा जी। और इसके अलावा जो देसी माल आ रहे जी, और यूपी के माल है वो 40 से 50-55 क्वालिटी के हिसाब से। इतने बड़े बड़े इलाके उनको तो आप भूल ही गए, इसलिए भी वो माल नहीं जाते यहाँ पर दिल्ली में। मैं किसी भी इलाके को नहीं बोला। राजस्थान, एमपी, उनके ना तो नाम ही MP नहीं को कभी बोला, लेते। ना राजस्थान को बोला। देखो अब ये राजस्थान के लोग हैं, ये सब ना अपने आप में सक्षम लोग हैं, MP वाले भी और राजस्थान के लहसुन के मामले में सक्षम है। भाई इनको समझ आएगी तो आपकी सुनेंगे, नहीं तो भाड़ में जाओ, कौन माना कौन खुराना। ठीक है जी। जिन्होंने मानी उन्होंने बेचा है माल। ठीक है जी। नहीं भाई साहब, बेचा है ना लोगों ने, और जिन्होंने नहीं मानी तो अब वो उन्होंने बिल्कुल ही नहीं बेचा। अब फ़ोन जो आ रहे हैं ना, उससे बहुत कुछ समझ आ रहा है। ये अभी भी रोको बैठे लोग, रोके बैठे। भाई साहब एक के 1300 कट्टा है, एक किसान का 1300 कट्टा, उसने एक कट्टा नहीं बेचा। और उनकी वाइफ का फ़ोन आया, उनकी वाइफ का फ़ोन आया कि खुराना जी 1300 कट्टा था और हमारे पतिदेव ने माल नहीं बेचा। मैं कही तो मुबारक है आपको कि इकट्ठी तेजी लोगे आप। कही मेरी तो इनसे खूब खटपट हो रही है पिछले 1 महीने से कि जब आपने महीना पहले बोला था तेजी है बेचिए, हमारा पूरा परिवार बोल रहा था बेचो, ये अड़ गए नहीं बेचूंगा। अब 15 रुपये डाउन है और अब घबराहट, आप कह रहे हैं मैं सारा बेचूंगा, तो हम बहुत कंफ्यूज हुए। आप सलाह दे दो क्या करें। तो ऐसे लोग हैं, बताइए अब। बता ऐसे को तो सलाह भी नहीं दे सकते जी, क्या सलाह दें क्या ना दें। नहीं, जो आपसे सलाह मांगने आया है तो उसको सलाह तो देनी पड़ेगी सर। ठीक है जी। भले गालियाँ बढ़े, फिर ऐसे सलाह ऐसे तो मामले देनी और भी पड़ेगी। हैं, तो क्या सलाह है उसके लिए? सर जिन्होंने नहीं बेचा, जो अब घबरा गए, अब रुकिए, ये सावन चल रहा है, बिक्री कम है, ठीक है, बंद नहीं हुई, कम है। इसका फ़ायदा लोग उठा के रूमर बढ़ाने का उठाएंगे। वो रूमर बना के माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान निकाल के फेंके। एक बार भगदड़ मिट जाए फिर जो है बेड़े क्या, और वो झुंड रुकता नहीं। जैसे भगदड़ मचती है ना भीड़ में, तो उसमें फिर लाशें ही लाशें होती हैं। उन लाशों में से कोई उसका सोना उठा लेता है, कोई पैसे उठा लेता है, कोई कुछ उठा लेता है। तो कुछ ऐसे लोग भी, ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी हैं कि लोग इकट्ठे मर जाएं, फिर हम अपना भला करेंगे। ठीक है जी। बिना घबराहट के धीरे धीरे माल निकालिए। जैसे माहौल तेज़ होता है, 10 रुपये 15 रुपये ये अप डाउन चलता है, 10-5 ऊपर नीचे चलेगा। जैसे ही बढ़े उसमें बेचना है, उसमें फिर रुकना नहीं है। ठीक है जी। जैसे अभी पीछे 15 रुपये बढ़े थे, जब मैंने कहा था 30-40 बढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन आया भाई साहब ने कहा 40 बढ़ेंगे। भाई ऑक्सीजन देनी होती है भैया,
अगर ऑक्सीजन उस टाइम नहीं देता, उस टाइम भी माहौल बन गया था, उस ऑक्सीजन से कुछ भला ही हुआ लोगों का। भाई साहब ईमानदारी से बताइए, ये भाई बैठे हैं राजस्थान के, देख लो कि भला हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। वो है जी। तो भाई ऑक्सीजन देनी होती है, नहीं तो अभी बेच लो, मेरे को क्या जाए, मेरे को ना तो आपके बेचने से मेरे को कोई फ़ायदा हो जाए और ना आपके रोकने या बेचने से मेरे को कोई नुकसान हो। अब ये जो उनसे दूसरे हिमाचल वाले बैठे थे वो भी कर रहे, माल तो बहुत है, पिछले 3 महीने से वही रेट है, पहले ठीक था, अब उल्टा डाउन है। ये 15 दिन में माहौल बिगड़ रहा, ये 15 दिन में लोग माहौल बना रहे हैं, क्योंकि इनको मौका चाहिए था। सावन आए, सावन में बिक्री कम हो जाती है, सबको पता है। नवरात्रों में आधे नवरात्रे बिक्री कम होती है, सबको पता, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है जी। हर साल सावन में बिक्री कम होती है ना जी। तो उसका ये लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, फसल ज़्यादा है। विदेशी माल की जो घबराहट है वो सुन लेना, क्योंकि इस बार मैंने बोला था मैं विदेशी माल बेचूंगा। भूल जाते लोग, मैं याद दिलाऊं। बेचोगे सर वो तो मेरा आगे का डिसीज़न है, एंड का। वो मैंने इसलिए बोला था कि कम से कम सबके संपर्क में आ जाए हम। मैं 5-5 रुपए की पोजीशन में बता सकता हूँ कि इतने बढ़ेंगे तो वो आएगा, नहीं तो उसका बाप भी नहीं आ सकता। तो जिस सीमा में हम चल रहे हैं 50 से 100 की रेंज में हम आ रहे हैं, विदेशी माल नहीं आएंगे, ये पक्का है। ठीक है जी। 100 मैंने ये तो पहले भी बोला था कि 125-150 पे आएंगे तो माल आना चालू हो जाएगा, और अगर 150 से ऊपर गलती से चला गया तो दबा के आएगा, क्योंकि वो तैयार है एक ही झटके में ठोक देंगे, है ना। तो अभी घबराओ नहीं, घबरा के फेंका फेंक नहीं करो। फिर ये सावन के बाद बिक्रियाँ खुल जाएंगी, हो सकता है सावन के बीच में खुल जाए, हो सकता है सावन ख़त्म होने से थोड़ा पहले खुल जाए। जैसे ही खुले आप अपना माल बेचना चालू करिए। ठीक है जी। अभी कम स्पीड में, आपको जिस दिन लगता है 10-15 बढ़ गए उस दिन स्पीड ज़्यादा बढ़ा दो, फिर आपको लगता है कम हो गए, रुक जाओ, कम कर दो स्पीड। ऐसे करके बेचोगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें 5000 गट्टा बढ़ा हो। ठीक है जी। भाई हर किसान, भाई आपके यहाँ बड़े से बड़े किसान का कितना गट्टा होगा आपके इलाके में? हमारे वहाँ तो आधा से ज़्यादा। आधा बिक गए, ठीक है। आपके गांव में, आपके गांव में ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसान पे होगा कितना कितना बड़ा होगा? किसान है? 200-300-400-500 कट्टे का किसान है हमारा। 200-300-400 का। इससे ज़्यादा नहीं है कोई। 500 से किसान इनके इलाके में ज़्यादा नहीं, इनके गांव में कुछ होंगे 1000 कट्टे वाले भी होंगे, कुछ 1200 कट्टे वाले। हिमाचल में बड़ा सा बड़ा किसान होगा 100, 150, 200, 200 से ऊपर का किसान नहीं होगा। अगर लोगों ने आधा माल बेच दिया ऑन एवरेज, या 40% बेच दिया, तो कट्टे तो, अगर 100 वाला है तो कट्टे तो 60 ही बचे। अगर 1200 कट्टे वाला भी है और उसने 40% भी माल बेच दिया, तो कट्टे तो उसमें 600 ही बचे। ठीक है जी। तो इतनी दुमई नहीं फैलाइए कि बहुत माल पड़ा है, 10 रुपये किलो बिकेगा। क्यों किसी को मार रहे हो भाई, क्यों मार रहे हो? रोटी खानी है ना, वैसे मिल रही है। अब तुम्हारे को बकरे खाने रोटी के साथ, वो नहीं मिलेंगे, वो तो गारंटी है। ठीक है जी। वो नहीं खाने दूंगा भैया। हर एक का भला सोचो, कोई फ़ायदा नहीं रखा, कोई फ़ायदा नहीं। राणा जी पैसों बारिश कैसे हुई थी शाम को? ओए होए, नज़ारा आ गया। मैं तो जान लिया था जी, पर घर आप वालों, जा लिए थे? पीछे बच्चों ने वीडियो भेजी, घुटने पानी हो गया, कारें डूब गई हमारी गलियों में। और मेन रोड आदर्श नगर के सबसे VIP गलियाँ, बड़ी बड़ी कारें डूब गई, और ये तो घरों में पानी पड़ गया। सिर्फ 2-2.5 घंटे की बारिश थी, 2-2.5 घंटे की। और अगर ये ऐसी बारिश, जी बरसात में ऐसी बारिश अगर 5-6 घंटे हो जाती क्या होता? धुएं निकल आपके उन वहाँ तो आओ ना, पर जो आपके जितने मंडी के यहाँ अंडरग्राउंड का दाम है सब बह जाते, वहाँ जितना भी लहसुन रखा सब, या किसी का इम्पोर्टेड फ्रूट रखा, जो भी होता, जो भी जिसका फ्रीजर है, पल्लेदार है, सब डूब जाता और उनमें से पानी निकालना महीने का काम है। ठीक है जी। बेसमेंटों से अगर पानी घुस जाए माल के समेत, माल का क्या मंडी करोगे? में ये तो थोड़ी सी सफाई भाई करवा आ दी जाए, भाटिया जी ने, थोड़ी सी सफाई करवा दी। जो पिछले सीजन जैसे गटर होते ना, हाँ। जैसे कल ये बारिश आई, तो भाई आ जाती। 4 साल से मैं दिल्ली आजादपुर मंडी में हूँ, इतनी जोरदार बारिश मैंने पहली बार सुनी। कि जो मेरे बच्चों ने वीडियो दिखाई
कि घरों में पानी आ गया फर्श पे, इतना पानी मैंने 4 साल में नहीं देखा गलियों जिस में। टाइम बारिश आ रही थी मैं रोड पे था, अच्छा जी। मेरी छोटी गाड़ी है विटारा, मैं उस पर था। भाई साहब मेरे को ये लग रहा था गाड़ी में पानी आ जाएगा, इतनी स्पीड से पानी था, रोडें इतनी भर गई थी, मैं बाइक आधी आधी डूब गई। ठीक है जी। तो भैया मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि बार बार याद दिला रहा हूँ, तीसरी आँख खुली हुई है। किसी भी टाइम कहीं बिजली गिर जाती है, किसी भी टाइम कहीं कुछ हो जाता है, पता ही नहीं है आज की तारीख में मृत्यु कब किसको किस रूप में आके पानी ले करेगा जाएगी। ये काम, जो भी करेगा पानी करेगा। जब भी पृथ्वी का जलमग्न होती है ना, तो पृथ्वी पानी में जब चली जाएगी तो सर सब देखो, चीज उसी में मिल जाती है। सिर्फ पानी पे बेचारे पे दोष नहीं दो, बिजली भी गिर रही है आजकल। इनकी वो भूकंप ताकत नहीं भी- ना, अब कल देखो भूकंप आया, इनकी ताकत नहीं सिर्फ है। 4 पॉइंट का था। मैं क्या कह रहा जी, अगर ये भूकंप 8 का आ जाता, लाशें उठाने वाला नहीं मिलते। इनकी इतनी ताकत नहीं है भूकंप की क्या और बिजली दिल्ली में की। 4 पॉइंट का था, 4.4 का। अगर ये 7 का भी आया था, 8 तो बहुत बड़ी बात है, 6.5 का भी आया था दिल्ली। समय के हो जाता साथ परिवर्तन होता है। ये पृथ्वी पानी में जलमग्न होती है, अदृश्य हो जाती है और अपने आप जो है निकलती रहती है, समय का चक्कर चलता है। जब ये अदृश्य होती है, पानी में चली जाती है, तो कोई चीज़ नहीं बसे, ना भूकंप की जरूरत है, ना आग की जरूरत है, ना जो है किसी भी चीज़ की जरूरत है। तो भैया मस्ती में रहो, इतना खाओ कि जितने में दिक्कत ना आए। आप सोचो सारा लूट लोगे, सबको खा लोगे, जैसे हमारे साउथ वाले हैं, एक भाई साहब मेरे पुराने मित्र रहे हैं। अरे क्या कह दिया जी आपने उनको? 100 कट्टा उन्होंने कह दिया भी कि 100 कट्टे बेचे, आप रोज उसी की टांग खींचते हो जी। यार एक बात बताओ, वो अकेला मेरे 100 कट्टे, मेरी औकात जितनी है मेरे को बोलेगा ना। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे को कहेगा ये मर्सिडीज वाला है। मैं छोटी सी गाड़ी वाला, अल्टो वाला आदमी, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, वो सोने के पहाड़ है उसमें। मैं उस वजह से तो बोल ही नहीं था। वो बंदा सबसे बड़ा गैम्बलर है विदेशी माल का, वो बंदा सबसे बड़ा गैम्बलर है ऊटी के लहसुन का। दुख क्या होता है, इधर आप ऊटी के बीज किसानों को बांट के ऊटी पैदा करवाते हैं, ऊटी एमपी और राजस्थान के किसानों को देते हैं, सारा उसी का गेम है। वो 5 लोग, उन सबका बाप वो। उसके बाद विदेशी आता है, तो सबसे ज़्यादा विदेशी माल आप बेचते हो। पिछले साल 800 ट्रक, 800 कंटेनर विदेशी माल बेचा हुआ। रहेंगे तो बाबूजी मंजे पे ही सोएंगे, बेड पे ही सोना, एक कमरे में सोना। अडिये वही किसी की जो है एक उसमें कसोरे में डल के हरिद्वार चली जाती है। सब तो सबकी जानी है, लेकिन इतना एहसास होना चाहिए, आप लाखों आदमियों के दिलों से खेल रहे हो, लाखों आदमियों के राम व्यापार जी से से खेल उसको रहे हो। अच्छी बुद्धि दे जी, माता रानी उसको अच्छी बुद्धि दे, सरस्वती माता लाखों उसको। आदमियों के व्यापार से खेल रहे हो, लाखों आदमियों की ज़िंदगी से खेल रहे हो, लाखों आदमियों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। और मेरा हाल उस चिड़िया वाला है, वो समुद्र है, और मैं वो चिड़िया हूँ जो समुद्र में से एक एक बूंद अपनी चोंच से उठा के रेत पे डालती है कि मैं समुद्र को सुखाऊंगी। मेरा हाल चिड़िया वाला है, सुखाने की औकात नहीं है मेरी, लेकिन मैं जागरूक तो कर सकता हूँ। और उसको भी याद दिला दूँ कि जाना तो, जैसे आपने याद दिलाया कि जाना तो एक कलश के अंदर ही है, मिट्टी का भगोना, उसी में यात्रा होनी अंतिम। ठीक है जी। जितना बड़ा शरीर हो, आओगे मुट्ठी भर केतली में, तो वो याद दिलाना बस। वो सोने के पहाड़ भी नहीं जाने आपके साथ। जितना लोगों का पैसा काट लो, इनकी आदत है, कोई अगर इन पे माल भेजता है ना भले ऑर्डर का, ये पैसे काट लेते हैं, 2 लाख 1.5 लाख। समझ रहे हो ना? जो जो सुन रहे हैं सब समझ रहे होंगे मैं किसको बोल रहा हूँ। और उसकी धनत्ताशाही ये है कि उसके समर्थन में बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं, यार कोई बात नहीं, काट लिया कोई बात। तो ये वो लोग हैं कि जिनकी बदमाशी चलती है। चलो व्यापार अब जगत। समझ आ जाएगी जी, अच्छी बुद्धि हमने तो उनके लिए भी मंगल कामना करी जी, भी सबको अच्छा है, देखो अच्छा उसका खाना अच्छा पैर तभी मिले। होगा जब वो सबका अच्छा सोचेगा। ठीक है जी। नहीं सोचेगा तो लटकना है, ठीक है वो जी। लटकेगा, क्योंकि तांडव चालू है ठीक है प्रभु का, वो नहीं बख्शने वाला किसी को। तो भैया बिना घबराए माल बेचो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इन भाव में आपको लगता है कि विदेशी माल आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है जी। 100 से ऊपर जाएगा,
गोली आपकी जिस दिन 60 रुपये हो जाएगी, जिस दिन बीच का माल 100 हो जाएगा, मोटा 120 हो जाएगा, देसी माल, तब समझना आएगा। ठीक है जी। नहीं तो अभी इस भाव में 5-10 ऊपर नीचे ये पिक्चर चलती रहेगी। घबराओगे, अपना नुकसान करोगे, बिना घबराए बेचते चलो, एंड तक बेचोगे। ठीक है जी। है ना जी। तो ये सिचुएशन है भैया। आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद अभी जी। रुको, हाँ जी। एक और पॉइंट रह गया। ऊटी बोलते बोलते याद तो भूल गया कि भैया ऊटी का बीज आ रहा है, आराम से लेना। मैं ऊटी के किसानों के खिलाफ नहीं हूँ, उन्होंने भी मेहनत की है। ऊटी का किसान भी किसान ही है, उन्होंने भी मेहनत की है। दिक्कत पिछले साल यही थी कि आपने मिक्स करके माल भेजे, पाइप लगा के आपने किसान होते दूसरे किसान को मारा, मैनिकों को मारने की कोशिश की, मारा। तो भैया वो काम नहीं करो। वो भी गरीब आदमी है, उसने भी आपका माल खरीदना है, वो बीज आपसे हर बार लेना है और उसने माल बेचना है। ठीक है जी। तो वो काम नहीं करो। और रही एमपी और राजस्थान के किसान, भैया आराम से लो, जल्दबाजी करके लोगे महंगा लोगे, आराम से लो। वो लो या सुपर शंकर, आप पे ऑप्शन है। ठीक है जी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं सुपर शंकर बेच रहा हूँ, तो सुपर शंकर दुनिया बेच रही है, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा सुपर शंकर लेना है या वो, ये आपका विवेक है। लेकिन आराम से लेंगे तो भाव से पड़ते से मिलेगा। जल्दबाजी करके लेंगे कि जी हमारी गाड़ी आ गई है, अब 2 घंटे में बिक गई या 1 घंटे में बिक गई होगी, माल बहुत है। ठीक है जी। ऊटी में भी बहुत माल है, सुपर शंकर भी बहुत पड़ा है। तो आप पे कई ऑप्शंस हैं अब कि हम ऊटी का, ये जो हर साल ऊटी का बीज लेना है, फिर वो मध्य में बेचना है, महंगे में लेना है। अब आप पे सुपर शंकर भी ऑप्शन आ गया कि उसका एक ही बार बीज परचेज करना है, अपना वही लगाते चलो। ठीक है जी। सोच समझ के अपने विवेक से लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा नहीं लीजिए। ऊटी का जो बेचारे काम कर रहे हैं, वहाँ से माल ला रहे हैं, वो बहुत गरीब आदमी है, हवाई जहाज़ से जाते हैं, हवाई जहाज़ से आते हैं, गाड़ी लाते हैं 30 लाख की, 40 लाख की, और फिर बेचते हैं। तो वो भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी। बहुत गरीब आदमी होंगे, चलिए, उनका भी ध्यान रखना। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। आ जाओ जी भाई, इधर सुन। ओ बेटा, ये हटा यहाँ से, पहले जल्दी कर, पहले ये तोल।